नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ में आपके आहना पुंज। सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे नियोजित शिक्षक अब थोड़ी ही देर बाद यानी तकरीबन शाम 6 बजे के आसपास डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। 11 सदस्यीय शिष्टमंडल दल की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात होगी और इसके बाद नियोजित शिक्षक आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पिछले दिनों नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया था और शिक्षकों पर इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ था। इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को मिलने के लिए बुलाया और आज उनकी ये मुलाकात है। लगभग शाम 6 बजे के आसपास ये मुलाकात होगी और यहाँ जो है मुलाकात के बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, यानी कि शिक्षकों की तरफ से जो नियोजित शिक्षक है उनकी तरफ से क्या कुछ मांगे हैं या स्वीकार की जाएंगी, नहीं की जाएंगी। सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या कुछ होता है वो अब बैठक के बाद ही देखने को मिलेगा। बता दें आपको कि 11 सदस्यीय शिष्टमंडल दल है जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात करेगा। और वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले जानना चाहेंगे, अब इनके पास देखिए बैठक जिस तरह से कि शाम 6 बजे कुछ ही समय रह गए, तो क्या कुछ इनकी मांगे, क्या क्या इनको दिक्कतें हैं जो डिप्टी सीएम के सामने ये सब रखेंगे? देखिए, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, यहाँ पे भारी संख्या में लोग जुटे थे और विधानसभा घेराव की इनकी योजना थी। हालांकि बीच में जिस तरीके से बातें रखी गई कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इनके प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे और जो इनकी बातें हैं उनको जानेंगे। और इस बीच में जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी आज सुबह एक बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए जो 3 टर्म जो ऑनलाइन परीक्षा थी उसके हटकर उसके अलावा 2 और लिखित परीक्षा जो है ये रखी है। और अब किस तरीके से इनकी मांग है या फिर सहमत है या नहीं है हम जान लेते हैं। साथ ही साथ अभी से थोड़ी देर बाद यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जो शिक्षक लोग हैं उनके प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी। जो कुछ बातें हैं और साथ ही सरकार का जो पक्ष है और एक आम जो बात है, सहमति है, वो बनाने की कोशिश होगी। तो लिहाजा एक छोटी छोटी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे जो सरकार का रुख है और उप मुख्यमंत्री का वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। क्या मांग है आपकी, ये बताएं। ये हम लोगों का तो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा है, ऐच्छिक स्थानांतरण है, ये 2 मूल रूप से, और 7th पे के अनुसार जो सेवा निरंतरता है उनका लाभ हम लोगों को मिलना है। ये 3 चीज़ें हैं जिन पर हम लोगों को आज वार्ता होनी है माननीय उप मुख्यमंत्री से। और भी कुछ मांग है? वरीयता का लाभ। वरीयता का लाभ, हाँ। और भी कुछ है? जी, मेरा तो एक ही मांग है कि जो सर बताया कि हम लोग बार बार परीक्षा क्यों, हमें सरकारी कर्मी बनाया जाए और जो मेरा पुराना जो है 10 साल 15 साल और 30 साल का जो सेवानिवृत्ति है, जो माने प्रोन्नति का लाभ उनको दिया जाए और जो अगर इच्छुक है उनको ट्रांसफ़र किया जाए, ना कि 3 जिला का जो ऑप्शन है उसको समाप्त किया जाए और जो जहाँ है उनको वहीं रहा जाए। अगर दूसरे राज्य में दूसरे जिला में जाना है वो अपना ऐच्छिक स्थानांतरण प्राप्त करे, यही हमारा मांग है। चलिए, ये कुछ मांगे हैं, कुछ और शिक्षक हैं उनसे हम जानेंगे। हमारे सहयोगी निषेध है जो लगातार कवर करते रहे हैं और प्रदर्शन को भी इनके जो कवर किया था, और जो शिक्षक हैं, तो जब ये बात हो गई है और आपकी बातें भी हुई तमाम शिक्षकों से और उनके संघ के नेताओं से, जो कही गई बात कि अगर ये पहली बार में शामिल होते हैं और पास होते हैं तो फिर इनका नियोजन जो है शहरी क्षेत्र में किया जाएगा। अब ये जो है वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें लाभ मिलना चाहिए स्वेच्छा से, तो वो तो स्वैच्छिक भी हो जाएगी जब शहर में इनकी नियुक्ति होगी। अब बिल्कुल देखिए, ये लोग स्थानांतरण की जो मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 बार ऑप्शन मिलेगा चूज़ करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सक्षमता परीक्षा है ये लोग वो नहीं देना चाहते हैं, कह रहे हैं कि इनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। बेशक सरकार कुछ बैकफुट पर आ रही है, बदलाव कुछ करने को तैयार है कि 3 बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा, 2 बार ऑफलाइन देने का मौका दिया जाएगा। तो इन सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही है और कुछ निर्णय निकालने की कोशिश की जा रही है। सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया कि किसी को निकाला नहीं जाएगा। उन्होंने एक ये आश्वासन दिया, शिक्षकों के अंदर डर था कि उन लोगों को
सेवा भी उनकी समाप्त हो जाएगी अगर परीक्षा में वो लोग फेल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया। सरकार का आश्वासन है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षकों के हित का वो ख्याल रखेंगे, लेकिन शिक्षक के ऊपर जो जवाबदेही जिम्मेदारी है उसका दायित्व का पालन अच्छे तरीके से करें। बहरहाल एक छोटी सी क्या कुछ प्रतिक्रिया ले फैसले लेते होंगे हैं। ये तो बैठक में देखने को, लेकिन छोटा सा सवाल आपसे चाहेंगे, देखिए क्योंकि 6 बजे के आसपास ये बैठक होनी है, यहाँ एक अपडेट आपसे चाहेंगे कि क्या जो वो 11 सदस्यीय शिष्टमंडल को पहुंचकर डिप्टी सीएम से मुलाकात करनी है, क्या वो लोग वहां पर पहुंचे हैं अभी और कौन कौन उनमें शामिल है? देखिए, ये तमाम लोग अभी बैठक में थे और वहां से निकलकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। हम सीधे तौर पे जान लेते हैं बैठक में जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल होंगे उनमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। उसमें हमारे संयोजक हैं प्रदीप कुमार पप्पू जी, आनंद कौशल सिंह, जो अध्यक्ष मंडली के सदस्य हैं केशव कुमार, इस तरीके से बिहार के जितने संगठन हैं, ठीक ना, सभी के अध्यक्ष शामिल हैं उनमें। तो ये जो कह रहे हैं कि एक जहाँ पे उनके बातें हैं या फिर नियोजन की बात है, तो सरकार तो कह रही है कि परीक्षा पास करेंगे, शहरी क्षेत्र में उनका प्रतिनियुक्ति जो है होगी, तो फिर इसमें ऐच्छिक वाली बात, ये तो बात मानी जा रही है। यही तो समझने वाली बात है। जो प्रोविजन सक्षमता परीक्षा में लाया गया है उसमें 3 जिला का विकल्प मांगा जा रहा है। हम कहते हैं कि 20 साल से लोग नौकरी कर रहा है, उस परिस्थिति में 3 जिला के विकल्प का क्या मतलब है? आप उसको स्वैच्छिक कर दीजिए। जिसको शहरी क्षेत्र में जाना है, किसी को ग्रामीण क्षेत्र में जाना है, वो आप कर दीजिए। हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण का मांग यही है, 3 जिला के विकल्प को आप समाप्त कर दीजिए। लोग इतना 15 साल 20 साल से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये परीक्षा के बाद जो उनका नियुक्ति होगा वो न्यू नियुक्ति होगा। एनपीएस का लाभ जो मिलेगा वो न्यू नियुक्ति होगा। उनका जिस तिथि से विद्यालय में होगा उनका उस तिथि से एनपीएस का लाभ। तो मेरा पुराना 15 साल 8 साल 9 साल 10 साल वो सेवा मेरा कहाँ जाएगा? अच्छा, उसका लाभ नहीं मिला? नहीं, उसका लाभ नहीं, वो सेवा वरीयता का लाभ नहीं मिलेगा। वो नई नियुक्ति। और हम लोग का पे प्रोटेक्शन सरकार कर रही है, लेकिन हम लोग पे मैट्रिक प्रोटेक्शन चाहते हैं। अभी हम लोग 13 पर हैं, 13 पर मतलब एथी में हम लोग को कर दिया जाए। 2020 नियमावली में स्पष्ट था कि 10 साल के बाद कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाना है, लेकिन नई जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई है, जब शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे उसके बाद 8 साल के बाद उसको जो है कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। हम कहते हैं कि हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप हमारा कालबद्ध प्रोन्नति दे दीजिए। 20 साल से 10 साल पर होता है। मामला सिर्फ परीक्षा भर का नहीं है। नहीं, परीक्षा से कोई शिक्षक डर नहीं रहे हैं। जो नई व्यवस्था जो बनाई गई है परीक्षा को लेकर, क्षमता परीक्षा को लेकर, उसमें कई त्रुटियां हैं। जी, इसमें जो प्रावधान लाए गए हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर के, उस प्रावधान को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि वह प्रावधान सुधार हो, जो शिक्षक हित में हो, शिक्षा हित में हो। लेकिन कई शिक्षक तो ये कह रहे हैं ना कि कोई एग्जाम ही ना हो, सरकार उस पे करे कि हम कुछ अतिरिक्त आपको और सुविधा या फिर अटेम्प्ट दे देंगे। एग्जाम की जो बात है, एग्जाम किस लिए? प्रमोशन के लिए। एग्जाम प्रमोशन के लिए होता है कि टीचर को प्राइमरी के टीचर को आप हाई स्कूल में दे दीजिएगा, उसको बीओ बना दीजिएगा। जब आप शिक्षक को शिक्षक ही बनाने के लिए जा रहे हैं तो फिर एग्जाम का क्या मतलब हो जाता है? लेकिन रजनीश, कुछ बयान इस तरह के भी सुनने को मिले थे कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय पर कोई वादे नहीं किए गए थे कि आपको यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। पात्रता परीक्षा हो, ये सब पास करके सारे शिक्षक अब योग्य हो गए हैं। उस परिस्थिति ये बात तो ठीक है, लेकिन अब आपसे हम जानना चाहते हैं, जब नियोजन हुआ था नियोजित शिक्षकों का, उस समय तो ऐसी कोई बातें नहीं हुई थी या शर्तें नहीं थी कि आपको हम राज्यकर्मी का दर्जा दे ही देंगे? देखिए, समय समय पर सरकार का अपना दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, और समय समय पर पारदर्शिता के आधार पर निर्णय लेना भी चाहिए। और शिक्षक योग्य रहेंगे तभी गांव और जवार का बच्चा जो है, गरीब गुरबा का बच्चा जो है योग्य बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा, राज्य का नाम रोशन करेगा। इसी बात को लेकर तो मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा था कि एक बहुत ही सहज सामान्य परीक्षा लेकर और राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे। इसमें इतनी आपत्ति हाई तोबा क्यों हो गई? नहीं, हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं योग्य हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। गाँव में चर्चा है शिक्षा के प्रति। सरकारी विद्यालय में एक उम्मीद जगह है। जंगल राज में जब था शिक्षा विभाग, तो रामचरितमानस गीता का पाठ पढ़ा रहे थे चंद्रशेखर जी। उनसे जाके न पूछिए, जो शिक्षा इतना बड़ा विभाग है, इतना बड़ा बजट है उस विभाग का, तो उस बजट को छोड़ करके रामचरितमानस और हिंदू मुस्लिम पर लगे हुए थे। इस चीज से आप थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, ये बताइए कि परीक्षा से क्यों भाग रहे शिक्षक? परीक्षा से इसलिए भाग रहे हैं कि जिस समय अपॉइंटमेंट मैंने नियोजित शिक्षकों का हुआ था, उसके बाद ये प्रश्न उठा था
कि ये शिक्षक में कोई गुणवत्ता है कि नहीं है, तो सरकार ने बड़ी माने सतर्कता बरती और इनका दक्षता परीक्षा ली। दक्षता परीक्षा में बहुत शिक्षक सफल रहे, समझ रहा, और उन्हीं सफल शिक्षक आज हैं जिनकी दक्षता हो चुकी है और फिर पात्रता परीक्षा लेके बहाली की है। तो बार बार शिक्षक परीक्षा से क्यों गुजरे? आप 20 साल 18 साल नौकरी करने के बाद भी आप परीक्षा लेते रहिएगा। ऐसा कोई विभाग में है क्या किसी कर्मचारी के बार बार परीक्षा होती है? अपॉइंटमेंट में तो एक बार परीक्षा होती है, उसका मापदंड किया जाता है। तो इस तरह से प्रताड़ना करना, इसमें सर एक और दिक्कत है कि बहुत सा शिक्षक 2 साल बाद रिटायरमेंट हो रहा है, उनका सेवा समाप्त हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में एक उम्र भी होता है शिक्षकों का या कोई भी छात्र का पढ़ने का उम्र। अगर आपको ही अभी कहा जाए, कोई IAS को बोला जाए कि भाई अब आप फिर से IAS का परीक्षा दीजिए तो हम आपको जिलाधिकारी बनाएंगे, तो ये कहीं से भी ये न्याय उचित नहीं है। कहीं से भी अगर पूरे भारत के संविधान ये कहीं नहीं कहता है कि आप बार बार परीक्षा लीजिए और तब हम आपको योग्य समझेंगे। अभी बोल रहे थे कोई लोग कि योग, तो योग बनाया क्वेश्चन है। ये पूरे बिहार में जो हमारे जो शिक्षक थे 2004-05 में विद्यालय में ताला बंद था, तो खोला कौन? आज बिहार का जो शिक्षा दर पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराई है, तो वो कौन लोग लहराया?